जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तमा महात्म कथा का 5वां अध्याय। तो शुरू करें आज की कथा। जय श्री कृष्णा। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि के चरणों को आगे पड़े हुए अधिक मास ने कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद जी, जो हरि के मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं और सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछे और आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं, तो सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठा और फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रूझता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले श्री विष्णु जी, हे जगत पिते, हे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मुझे शर्म आए कि आज आपके उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से बैकुंठ में रहने वाले हरिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे ईश्वर, तुम्हारा दुख दूर, मुझको दूर होता नहीं, ज्ञान होता। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुण्य अधिक मास के मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय में मध्य में स्थिर दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्रों वाले और चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेवों की तरह मनोहर लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने वन माला में विभूषित, उत्तम रतन धारण किए हुए, प्रेम में भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित और कस्तूरी और केशर के युक्त वक्ष स्थल में श्री निवास चिन्ह के सुशोभित, मणि से विराजित और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ रत्नों को सार से रचित विरीठ करने वाले, कुंडल वाले, प्रकाशमान और सिंहासन पर बैठे हुए आप गिरे हुए हैं। वही पुराण पुरुषोत्तम महापार ब्रह्मा है, वह श्री हरि हैं। वे सर्वत्र और सर्वश्रेष्ठ पार ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के बीच की सबके आधार से परे हुए निर्विकार, पूर्णतम और प्रभु माया से परे, सर्वश्रेष्ठ, संपन्न गुण, गुण रहित, नित्य शरीर, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्ण चंद्र जी तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोकुल को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रहलाद के समय वह अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाला, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के प्रकाश समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण की तथा और विभूति की वह अतिरेक चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के आनंद की मनोहर तीन लोक विराजित है। हे सुनो मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रतनमय है, योग्य द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है परंतु विष्णु जी के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर के योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित, असंख्य मकानों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन से विस्तार के भीतर दाहिनी बैकुंठ और बाहिने उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। यह करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहां सुंदर पीताम्बरी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ में रहने वाले शंख चक्र गदा धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण किए हैं, सब लक्ष्मी के समान हैं। और वह सब बड़े बड़े भाग्यवान शंकर के गण यहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए हैं, नाग लोगों का पहने रहते हैं। अर्ध चक्र और अर्ध चंद्र जिसके मस्तक में सुशोभित है, वह भी शिवलोक है। और त्रिशूल और सब गंगा को धारण किए हुए वीर है, सब
सबके समान शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बारंबार परमानंद का कारण है। योगी लोग बारंबार योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनकर निराकार और पर से भी पर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नीलकमल पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्रों वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभामान मुख वाले, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर और लीला के समान सुंदर धाम को दो भुजा वाली मुरली हाथ में लिए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए, श्री जी के श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले और सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमकते कीर्त और कुंडलों को धारण किए हुए सिंहासन पर विराजमान है। और वह श्री हरि परमात्मा के नाम से अनन्य नाम के स्तुति किए जाने पर और शांत स्वरूप भक्तों को शांति देने वाले प्राण ऐसे परमात्मा को शांति प्रिय और शांति प्रयाण विष्णु भक्त है। वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने पर वही आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। नारायण बोले, ऐसा कहकर विष्णु जी सत्व स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही पार ब्रह्मा लोग गोकुल चले गए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर और सक्रिय को ग्रहण करे हुए नारायण मुनि ने चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, जय श्री नारायण।